परिस्थिति में या तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, या जब तक 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्गों को 27% के विषय को 9वीं अनुसूची का संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य के मूलवासी आदिवासी के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही रोजगार नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हों। युवा साथियों, मैं आप ही में से एक हूं। ऐसे परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या हमें पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए? हाँ नहीं में आप अपना उत्तर दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऑडियो जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके मैसेज को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा झारखंड के अभ्यर्थियों में ये जो मैसेज है वो वायरल होते हुए आ रहा है और इसको लेकर के कई सारी बातें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस ऑडियो और मैसेज से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति बनाई गई थी वो पूरी तरीके से हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि 50% जो है वो झारखंडियों के लिए आरक्षित था और 50% जो है वो गैर झारखंडियों के लिए आरक्षित था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हम अभ्यर्थियों को यहाँ पर होगा और उनका स्पष्ट कहना है कि पूरी तरीके से जो नियोजन नीति होगी वो स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, बाहरियों को यहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर के झारखंड में काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी घमासान जो है वो छिड़ चुका है। आपको बता दें कि इसको लेकर के जब हमने बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक से बातचीत की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के बीच में ये ऑडियो और मैसेज जा रहा है, इसको लेकर के वो क्या कुछ कहेंगे, सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, बीजेपी शुरू से कह रही है कि इस राज्य की नियोजन नीति होनी चाहिए और सरकार की जो मंशा है, इन्होंने जो नीति लाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि आप जो ला रहे हैं उसको आप लागू कीजिए, हमेशा मांग रही एक विपक्ष के नाते, और उनके हित में ही आपने जिस चीज़ को लाया और उसको लागू कर दीजिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल यही चाहती है कि यह सरकार नियोजन नीति बनाए और बेरोजगारों को रोजगार दे, लेकिन ये सारा जो खेल है ये खुद अपनी जाल में बुनते हैं, अपने ही फंसते हैं। कभी बोलते हैं 32 लागू हो नहीं सकता है, फिर जब इन पर ईडी का छापा पड़ता है तो फिर 32 की याद आ जाती है, फिर हाउस में 32 ले जाते हैं, फिर 32 राज्य सरकार को पूरा अधिकार है इनको करने का, अब उसको केंद्र के पाले में फेंकना चाहते हैं, फिर कोर्ट से रद्द होता है तो फिर आए पहाड़ के नीचे जो आ जाता है ना ऊँट, उसी ढंग से फिर आ गए, अब राय ले रहे हैं। तो आखिर इन सारी चीज़ों के बीच ये युवाओं को जो ये मार झेलनी पड़ रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये राज्य सरकार युवाओं को एकदम सता करके मार रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पहले भी मानना था और आज भी मानना है कि सरकार नियोजन नीति बनाए, जैसा भी बनाना इनको, जो भी विधि सम्मत है, जो इनको राय लेना है, जिससे भी राय लेना है राय लें और नियोजन नीति बना करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दें। कि ये सरकार पूरी तरह दबाव में है और इनको करने की इच्छा है नहीं, नीयत है नहीं, ये बहाली करना ही नहीं चाहते हैं। तो कुछ दिन कोर्ट में बीत गया, कुछ दिन बनाने में बीत गया, कुछ दिन भाषा के लड़ाई लड़ाने में बीत गया, 3 साल इनके गुजर गए। हर वर्ष 5 साल नौकरी का वादा फेल हो रहा है, युवा आंदोलनरत है, सड़कों पर उतर रहा है, पूरे राज्य में जो है सो युवा आंदोलित है। तो अब ये फिर से कुछ ये जलेबी पार रहे हैं, केवल कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, इसमें इनका साल पार लग जाएगा कि हम तो आपसे पूछ रहे थे, फिर बता रहे थे, फिर कर रहे थे, फिर इस हाउस में लाए, फिर गवर्नर के यहाँ भेजेंगे, फिर ये करते रहेंगे। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये सरकार चाहती तो 1 महीने में बहाली कर सकती थी। 2 बार इस सरकार ने 10-12 वैकेंसी को रद्द किया है। जब आप में करने की कुव्वत नहीं है, निकालते क्यों हैं? युवाओं से पैसा दे करके आप फॉर्म भरवाते हैं, फिर उनका वैकेंसी रद्द कर देते हैं। क्या बीतता है उन युवाओं पर?
जो दिन रात कोचिंग में एडमिशन ले लेता है, 10-20 हज़ार रुपया कोचिंग में खर्च कर देता है। अब सोचिए उसकी वैकेंसी अचानक रद्द हो जाती है, क्या हालत होती होगी। तो आपने यहाँ पर शिवपूजन पाठक को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि सरकार को अगर यहाँ पर नियोजन नीति बनानी है तो सरकार यहाँ पर नियोजन नीति बनाए और बेरोजगारी दर जो है उसे घटाने का यहाँ पर काम करे। उनका स्पष्ट कहना है कि ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की, इसलिए इस तरीके के सर्वे, इस तरीके के बयान जो है वो लगातार नियोजन नीति को लेकर के देते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग अब सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर राजीव रंजन प्रसाद से जब ये सवाल किया गया कि सरकार ये पहल कर रही है, क्या कुछ उनका कहना है, इसको लेकर के सीधे सुनिए। हंसी आती है कि जिन लोगों ने 5 वर्षों तक एक परीक्षा तक लेने का हिम्मत नहीं दिखाने का काम किया, वो आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे कम से कम ये सरकार में इतना दम तो है कि लोगों से बातचीत तो कर रही है। हम मन की बात नहीं करते हैं, हम जन की बात सुनने वाले लोग हैं, इसीलिए जनता से सर्वे बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देने का कोशिश किया गया, बाद के दिनों में नौजवानों को सड़क पर छोड़ने का काम किसने करवाया। इस प्रकार से लोगों को उलझाना नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक परमानेंट व्यवस्था हो, स्थायी निदान हो, यहाँ के लोगों को उसका हक मिले। सबसे लंबे कालखंड तक किसने शासन किया इस राज्य में? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और उन्होंने जब मौका मिला तब वो 1985 का कट ऑफ डेट लेकर के आए और सड़कों पे उतर गए, अबीर गुलाल लेकर के और मांदर लेकर के, कि हमने नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कितनी नियुक्तियां हुई? 1,27,000 लोगों को खेलगांव बुला करके रोजगार, ड्राइवर और क्लीनर का रोजगार गुजरात और अहमदाबाद में देकर के 10,000 लोगों ने वहीं पर नियुक्ति पत्र फाड़ करके निकलने का काम किया। वो दिन भूल गए। आज भी किस अभियान में लगे हुए हैं? रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए, नौजवानों को गुमराह करके हम किस प्रकार से इस राज्य में अराजकता का वातावरण करें, उनको फिर से आंदोलित करके उनको फिर कानूनी पचड़ों में उलझाने का काम करें। आप देखें कि इस सरकार ने नियोजन नीति जब लाया तो किस प्रकार से पिछले दरवाजे से कोर्ट का सहारा लेकर के जिन 20 लोगों ने याचिका दाखिल की, उसमें कौन लोग थे? ये साजिशकर्ता कौन लोग थे जो नहीं चाहते कि यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक मिले? आज फिर से वही लोग सक्रिय हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना बंद करे। हम चाहते हैं कि इस विषय का निदान अस्थायी तौर पर हो, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका फलाफल भी मिलेगा। सरकार दबाव में न थी न है, और मैं नौजवानों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द उनका स्थायी समस्या का निदान हो जाएगा। हौसला रखें। हम वो लोग नहीं हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे मुखिया आपसे सलाह कर रहे हैं, तो ये फिर उसमें घुस गए राजनीतिक एंगल लेकर के। तो ये राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग हैं। अपने राजनीति के नाम पर देश और समाज को बांटने का सिर्फ काम किया है इन लोगों ने। इनको न तो रोजगार से मतलब है, न व्यापार से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। तो आपने यहाँ पर राजीव रंजन को सुना। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार की पहल यही है कि सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द रोजगार मिले। हमारी सरकार यही पहल कर रही है कि हम लोग किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ऑडियो जो है वो काफ़ी हद तक सही है। उन अभ्यर्थियों के बीच जा रहा है जिन्होंने परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा था, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसलिए उनके बीच ये मैसेज और ऑडियो जो है वो जा रहा है।
उनका ये भी कहना है कि पिछली सरकार को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर परीक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं, नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में तो यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं वो भी नहीं ले पाई थी। तो इसको लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर उनका स्पष्ट कहना है नई नियोजन नीति बहुत जल्द लेकर के आएगी सरकार। अब देखना यह है कि इस ऑडियो से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ सर्वे में निकल कर आता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर के क्या कुछ निर्णय आने वाले समय में लेते हैं, नियोजन नीति का मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।